तगला नमी होतो ना घोट तो मालिक मालिक मलकी नहीं हुए रलकी दूसरा कोई था नहीं ना कोई पटी ना पटीदार नहीं तो मालिक हुए रलकी। मामला जमीन से रिलेटेड है और दबंगों से रिलेटेड है, भूमाफियाओं से रिलेटेड है। इसलिए गरीब को अब देखिए ना, इस गरीब की क्या जान है। तो बड़े बड़े लोग भूमाफियाओं से परेशान है, तो इस गरीब की क्या होगी। और भाई के द्वारा भूमाफियाओं से क्या पैसा लेनी देनी करके और बेटी की, अपने बेटी बहन की हत्या करवा कर और अपने बहनोई को जेल भेज रहे हैं, जहाँ की 4 बच्चे की मामला, 4 बच्चा, और इसमें बड़े बड़े भूमाफियाओं का है। इसका नाम मैं उजागर करूंगी और जो धमकी इन लोगों के पास आ रहा है, उस धमकी के लिए मैं इन लोग के साथ खड़ी हूं। और इसके बावजूद भी अगर कोई घटना घट रहा है तो इसका जिम्मेवार इनका ननिहाल और यहाँ के भूमाफियाओं। गरीब को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक पहुंचूंगी, सीबीआई की जांच की मांग करूंगी और इसमें मैं नार्को टेस्ट की मांग हैं खबर आर पार। अब देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से एक परिवार है जो कि दीपक दास और गायत्री देवी का शादी हुआ था 2007 में, प्रेम विवाह हुआ था। अच्छी से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर आप देख सकते हैं 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे होने के बाद इनके अंदर क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे तो दबाव डाला जा रहा है कि इन्होंने हत्या की है, लेकिन और सजा भी इनके पुत्र भुगत रहे हैं। लेकिन यहीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, कैसे हुआ ये सब। उसका भाई आके बुला के ले गया घर से हमारे, ले जा करके आगे बच्चा लोग गए पुगाने, तो वहाँ पर उसका नानी खड़ी है समाज के कोना पर, तो बुला के ले गया लोग। 2021 का मामला है, 6 तारीख को वो लोग बुला के ले गया, 7 तारीख को हत्या हुआ था, 7 तारीख को लाश बरामद हुई, 8 तारीख को केस हुआ। अच्छा ये बताइए 2021 के पहले भी किसी प्रकार का झगड़ा या केस मुकदमा? कोई नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए जब आपकी पतोह की भाई लेकर गया, जब बुला करके लेकर गया, तो वहाँ जब उसकी माँ थी और बोला गया था कि माँ का तबीयत खराब है, तो आपको डाउट नहीं हुआ का? हम घर पे नहीं थे, हम घर पे थे, हम कारखाने में थे। यहाँ पर हमारी पत्नी थी, तो हमारी पत्नी अब उनसे बोला कि जो मम्मी देखिए ना, हमारी माँ को बहुत कस के तबीयत खराब है, तो सिक्का भरना है। दीदी जाई थोड़ा भेंट मुलाकात करके चल आई, शाम तक पता ना जी कि मरी है ना। मैं इसलिए अपना पतों को विदा कर दिया, हमसे बगैर पूछे हुए। और वही रात में जो है उसको घटना कर अच्छा दिया। आपके साथ मतलब ये साजिश क्यों किया गया, कारण क्या है? कारण है जमीन, वो 4 धूर जमीन था, जो कि हम जगमोहन बाबू का, हम बचपन से हम वहाँ काम करते थे, उनका सेवा टहल करते थे, तो वो हमको 2 धूर जमीन दिए थे। बोले जगमोहन बाबू कि शंभू तुम देखो, तुम मेरा धर्म के बेटा है? और तुमको अब जैतापुर को बरवा जाने नहीं देंगे, हम तुमको अपना बगले में बसाएंगे। तो उन्होंने हमको 2 धूर जमीन दिया। कितने तो माइक कई बजे गई जैसे? 1 बजे। 1 बजे करीब में के बोला के ले गई? मामा। मामा तोनियो गए संग में? हाँ। तो वहाँ गए तो वहाँ के रहे? नानी खा रहे आगे नजर बगल में। तो ना कहला कि मामा जी कहनी है कि माई के नानी के तबीयत खराब बा, नानी हो बात, तो ना पूछ लोग उनका? ना पूछ। ये बच्चा है सब, ये क्या बताएगा। देखिए ये 4 बच्चे होने के बाद प्रेम कहानी में कोई मतलब दरार नहीं था, लेकिन भाई एक बैग 2001 में ऐसा दरार आता है, एक भूमाफिया के चलते ये पूरा परिवार को तबाह कर देता। बाबू के गल संग? मामा। तू कर लू? हाँ। 4 आदमी कर लू ना हम। तू आई? अच्छा तुम गइलू तो के रहे जन? नानी खाली। तोरा कई बजे खबर मिलल कि तोरा मां के मार रहल गई? 1 बजे। ओई दिने? ओई दिन। हां ओकरा बियान भइला। ओकरा बियान भेला पता है कि माई के मुआ के दहल गई? हाँ। खबर के गइल? पापा। नेट पे छीट दे रहा न्यूज़ था। देख लू तो पता लगल कि के मोइले बा। क्या ना पतो से झगड़ा होतला पहले से? ना पतो तो बानी मार लखी। पतो तो ना कोई हमने से तो घर के कोई झगड़ा तगला नमी होतो ना घोट तो मालिक मालिक मलकी नहीं हुए रलकी दूसरा कोई था नहीं, ना कोई पटी ना पटीदार नहीं तो मालिक हुए रलकी।
हमने कमा कमा कर देते सब कुछ वो सब करी, खियाई पियाई सब कुछ करी, भोरे उठी सब काम में फिट रखी, इतना सुन इतना रोग ये इतना घर को तबाह कर दिया गया। दीपक और गायत्री देवी का जो मामला चल रहा है 2021 से, तो उस मैटर पर हम जानना चाहेंगे पूर्णिमा भारती से कि इनका क्या कुछ कहना है, क्यों इस गरीब को तबाह किया जा रहा है। दीपक को मामला जमीन से रिलेटेड है और दबंगों से रिलेटेड है, भूमाफियाओं से रिलेटेड है। इसलिए गरीब को, अब देखिए ना इस गरीब की क्या जान है। तो बड़े बड़े लोग भूमाफियाओं से परेशान है, तो इस गरीब की क्या होगी। इनमें कोई दम दिख रहा है आपको? अगर इनका 4 धुर जमीन का मामला नहीं होता तो सीधी सादी बहू की हत्या नहीं होती, जिस बहू के यानी लिए 4 धुर जमीन के लिए एक परिवार को तबाह कर दिया, एक ही नहीं बल्कि 2 परिवार को तबाह कर दिया गया। नहीं, 2 परिवार कहाँ तबाह है। माँ तो अपने सक्षमता से बेटी को ले जाकर हत्या करवा दी और आज भी पैसे मांग रही है, जिस मामले में हमको गांव तक पहुंचना है। तो मान लिया जाए कि अगर माँ अच्छी होती तो घर से बुला के ले जाके आज हम लेके आपको जा रहे हैं, कल आपकी हत्या हो जाए तो गुनहगार कौन है? स्वयं मैं हूँ। तो सीधी सी बात है कि भाई बुला के लेगा कि माँ का तबीयत खराब है और बच्चा माँ तक कुछ दूर तक गया तो देख रहा है कि कोने पे नानी खड़ी हैं और अगले दिन उसकी हत्या हो रही है। हत्या के बाद इन लोगों को जबरदस्ती उठा के जेल भेजा जा रहा है। अब एक बेटा एक पिता, एक जेल गया एक भाग गए, घर कब्जा हो गया और बेटा जेल में सड़ रहे हैं। भारती जी, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिसके साथ वह गई थी, इनकी पतोह जिनके साथ गई थी और मर्डर हुआ, तो उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहिए था कि न कि इनके परिवार को उठा करके जेल में भर देना चाहिए था। बिल्कुल, ये जांच की विषय था। यहाँ पलानवा थाना के प्रशासन से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या जांच किया जिसकी माँ और भाई के द्वारा बच्ची को ले जाने के बाद हत्या हुई और उसके पति को आप फंसा के और जेल भेज दिए। ये बताइए आप, जहाँ एक बहू की कंप्लेन नहीं है, जहाँ बच्चे के द्वारा कोई माने कोई इस घर में प्रॉब्लम नहीं था, हंसी खुशी से परिवार, गरीबी है अलग बात है लेकिन शांति था क्योंकि बहू बहुत अच्छी थी। इन लोग के पूर्व से एक बेटा, सिर्फ एक बेटा, ना कोई बेटी और ना कोई बेटा, तो कोई विवाद का मामला ही नहीं था। मैडम जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्या बहू यदि अपने ससुराल में मरती है तो पति दोषी, सास ससुर दोषी, अगर बहू अपने मायके मरती है तो भी दोषी, अगर बहू कहीं भी मरती है तो केवल पति और सास ससुर पर ही आरोप क्यों लगता है? कहीं ना कहीं तो कुछ है। पति और परिवार वालों पे आरोप इसलिए लगता है जिसकी जो लोग बेटी बेचवा होते हैं। अब देखिए ये मामला कितना संगीन है कि माँ और भाई के द्वारा भूमाफियाओं से क्या पैसा लेनी देनी करके और बेटी की, अपने बेटी बहन की हत्या करवा कर और अपने बहनों को जेल भेज रहे हैं, जहाँ की 4 बच्चे की मामला, 4 बच्चा हो चुका है, 3 लड़के 1 लड़की है और उनको हटाते हुए जमीन की कब्जा हो रही है। तो इससे साफ एकदम जग जाहिर है कि मामला जमीन से रिलेटेड है। और मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगी कि ये एक सुभाष शाह अगर वकील साहब पकड़े गए तो ये सारी मामला क्लियर हो जाएगा और मैं इसमें सीबीआई की जांच की मांग करूंगी और इसमें नार्को टेस्ट करवाने की भी प्रयास करूंगी, क्योंकि अगर लड़की के माँ और भाई के द्वारा इतना घटिया अगर ये किया गया है तो इससे समाज को बहुत गंदा मैसेज जाएगा और काफी निंदनीय है। इसलिए ये भूमाफियाओं का स्पष्ट मामला है। और बच्चों का बयान आप देख रहे हैं कि बच्चों का कहना है कि मामा आइलन खेलत रहनी सन कि माई के तबीयत खराब बा और इनकी सीधी सादी जो है दीपक की माँ किसी से पूछी नहीं कि भाई ये आया है और जाने दी। और कोने तक जब बच्चे जा रहे हैं छोड़ने और इनकी माँ तो देख रहे हैं कि आगे कोने पे आर्य समाज के कोने पे लड़की की माँ भी खड़ी है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि साजिश नहीं है तो क्या है, जब लड़की की माँ ही आके और लड़की के भाई के द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि माँ के तबीयत खराब, अगले चौराहे पे माँ खड़ी है और बच्चों के द्वारा देखा जा रहा है कि मेरी मामा मेरे और मेरी नानी बच्चों को मेरी माँ को ले जा रहे हैं और अगले दिन हत्या करके इसके बाप को फंसाया जा रहा है। ये सारा भूमाफियाओं का हाथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगी कि इस पे उच्च स्तरीय जांच हो। मैं इन गरीब को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक पहुंचूंगी, सीबीआई की जांच की मांग करूंगी और इसमें मैं नार्को टेस्ट की मांग करूंगी, जो इसकी मां और सुभाष शाह को पकड़ा जाए और इससे एकदम
अब मामला स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि इनके जमीन के चलते, जमीन से हटाने के चलते, जमीन को कब्जा करने के चलते इनकी बहू की हत्या कर वहां से हटा और तुरंत वहां की जमीन कब्जा हुई है। मतलब अब साफ सब तो मैं कहें कि अब यह लड़ाई दीपक की नहीं बल्कि लेडी सिंह और पूर्णिमा भारती की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर गरीब को न्याय दिलाई हूँ। क्या मैम? मेरा कहना है पलानवा थाना से कि जब बच्ची ऑलरेडी केस की थी कि मेरे माँ बाप के द्वारा मुझे डर है कि मारा जाएगा, वो केस अभी है और उस केस के बाद बच्ची की हत्या हुई है। और क्या मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इन लोग के देखने से लग रहा है कि ये लोग हत्या करने वाले हैं? मैडम जब पहले था सराहा जब दिया गया था थाना के अंदर नहीं, तो FIR तो है। ये उस एफआईआर के हिसाब से चेक करना चाहिए। बस जांच करना मेरा कहना पलानवा थाना से है कि आपने पहला केस नहीं देखा, बच्चों का बयान नहीं लिया, परिवार समाज का बयान नहीं लिया और आपने किसके कहने पर इतना बड़ा काम करके बच्चा को सजा दिया। दूसरी बात कि अभी ये लोग डरा सहमा है। 2 साल में ये लोग डर से किसी को नहीं कह रहा था कि ये लोग को लग रहा है कि पतों को मार दिया गया फिर और बच्चा को मार के भी हम लोग को फंसाया जा सकता है, इसलिए ये लोग सहमा है। और इसमें बड़े बड़े भूमाफियाओं का है, इसका नाम मैं उजागर करूंगी। और जो धमकी इन लोगों के पास आ रहा है उस धमकी के लिए मैं इन लोग के साथ खड़ी हूं। और इसके बावजूद भी अगर कोई घटना घट रहा है तो इसका जिम्मेवार इनका ननिहाल और यहाँ के भूमाफियाओं का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इन गरीबों को न्याय मिल जाए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।